मैंने जब से उस लड़की को देखा था, मेरे जज़्बात बेकाबू होने लगे थे। उसे देखते ही मन में बड़े ही अजीब-अजीब से ख़्याल आने लगते। उसकी खूबसूरती मेरे दिल में पूरी तरह उतर चुकी थी। अब तो बस मन में एक ही इच्छा थी कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं उसके साथ रात रंगीन करूं। और वो मौका मुझे बहुत जल्द मिल गया। मेरी पत्नी एक हफ्ते के लिए अपने अंकल के यहाँ चली गई। बस फिर क्या था, मैंने टीना को बताया कि मेरी पत्नी अपने अंकल के घर गई हुई है। अब हम दोनों के पास बहुत अच्छा मौका है। ये सुनकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि वो भी मेरे साथ वक्त गुजारने के लिए बेतहाशा तड़प रही थी। बस फिर क्या था, उस रात हम दोनों ने मिलकर। मेरा नाम राजेश है और मेरी उम्र 30 साल है। मैं एक हॉस्पिटल में कंपाउंडर का काम करता हूँ और मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक बेटा और एक बेटी भी है। हमारे हॉस्पिटल में एक लड़की काम करने आई थी। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसका नाम टीना था। उसकी उम्र यही कोई 18 साल थी। एक तो कम उम्र, ऊपर से चढ़ती जवानी देखकर मैं तो बावला सा हो गया था। मैं तो ये भी भूल चुका था कि मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ। जब वो पहली बार हॉस्पिटल में आई, तो हॉस्पिटल में काम करने वाले मेरे सारे दोस्त और नर्स उसको देखते ही रह गए थे। फिर जब टीना की प्यार भरी नज़र मुझ पर पड़ी, तो तब से मानो मैं तो मछली की तरह तड़प उठा था। हमारे हॉस्पिटल के सारे मर्दों में मैं ही एक शादीशुदा था। ऐसे में टीना पर मेरा जादू चलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। पर अब जब ये चमत्कार हो गया था, तब से मैं सभी को आहें भरते देखकर खुद पर कुछ ज़्यादा ही नाज़ कर बैठा था। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उस एक नज़र पर टीना मुझ पर फिदा हो जाएगी। पता नहीं उस हसीना को मुझ में ऐसा क्या नज़र आया था, जो मुझे अपना दिल दे बैठी थी। लंच करते वक्त मैं आहें भरता हुआ सबसे कह रहा था, भाई लोग, अब ये बेचारा दिल ही तो है। अब ये किसी पर आ जाए तो इसमें उस मासूम हसीना का क्या कसूर। मेरे इस मजाक पर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। कैंटीन में घुसते वक्त जब मैंने अपने साथियों की बातें सुनी, तो मैं मन ही मन इतरा उठा था और अपना लंच बॉक्स उठाकर दोबारा अपनी सीट पर आकर बैठ गया। अपने हॉस्पिटल के सारे आशिकों के जलते हुए दिलों से निकलती हुई आहें मेरे मन को ऐसा सुकून दे रही थीं कि मैं खुशी से चलते फिरते हुए कुछ खा ही नहीं पाया था। तब मैंने चपरासी से चाय मंगवाई और अपनी चाय पीकर फिर से अपने काम में जुट गया। वैसे तो इस वक्त मैं एक पेशेंट को जांच कर रहा था, पर मेरा ध्यान तो टीना के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। उसकी खूबसूरती, उसका गोरा बदन, तीखे नैन नक्श, सुलझे हुए बाल और उस पर मदमस्त चाल। सच में टीना एक ऐसा कंप्लीट पैकेज थी, जिसके लिए जितनी भी कीमत चुकाई जाए कम है। अब तो टीना के सामने मुझे अपनी पत्नी पूजा की शख्सियत बौनी सी लगने लगी थी। वैसे पूजा में एक पत्नी के सारे गुण थे और मैं उसे प्यार भी करता था। पर टीना से मिलने के बाद मुझे लगने लगा था, कुछ तो ऐसा है टीना में जो मेरी पत्नी पूजा में नहीं है। शायद मुझे टीना से इश्क वाला लव हो गया था, जो शायद उस वक्त कुछ ज़्यादा ही हो गया था। जो मैं अपनी पत्नी पूजा से करता था, उससे भी ज़्यादा। इसलिए तो टीना मेरे मन में बसती जा रही थी। इधर मेरा प्यार परवान चढ़ रहा था, तो उधर टीना का जादू मेरे सर पर चढ़कर बोलने लगा था। एक महंगे होटल में डिनर और महंगे महंगे उपहार पाकर टीना मुझ पर फिदा हो गई थी। जब भी मैं उसकी बड़ी बड़ी झील सी आंखों में अपने प्रति प्यार उमड़ता हुआ देखता, तब तब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। अब तो सिर्फ इसी बात की इच्छा होती थी कि न जाने ऐसा वक्त कब आएगा जब टीना के प्यार भरी नज़रें मुझ पर पड़ेंगी और उस प्यार भरी बारिश में मेरा मन भीग जाएगा। बस इसी कल्पना की चाह में मैं फिर से जी उठा था। ऐसा लगता था मानो मैं उस मंजिल को पा गया हूँ, जहाँ धरती और आसमान एक हो जाते हैं। पर पूजा मेरे अंदर आए इस बदलाव से कैसे अछूती रह पाती। अब उसकी सवालिया नज़रें मुझ पर उठने लगी थीं, पर मैं चुपचाप था, क्योंकि मुझे एक सही मौके की तलाश थी। रात को सोते वक्त जब कभी पूजा मेरे नज़दीक आने की कोशिश करती, तब मैं जानबूझकर उसको अनदेखा कर देता। मैं तो मुंह फेर कर सो जाता था और वो आंसू बहाती रहती थी। मुझे उसका रोना अखरता था, पर मैं क्या करता।
मैं तो अपने दिल के हाथों मजबूर था। बीतते समय के साथ साथ मेरी टीना को पाने की चाहत बढ़ने लगी थी, क्योंकि टीना की बड़ी बड़ी आंखों में मेरे प्रति प्यार का सागर तेजी से हिलोरे लेने लगा था। अब मुझे लगने लगा था कि शायद सही वक्त आ गया है, जब मुझे पूजा से तलाक लेकर टीना को अपना बना लेना चाहिए। तभी मेरी इस बोरिंग भरी जिंदगी में खुशियों के फूल खिल पाएंगे। अभी मैं सही मौके की तलाश में था कि अचानक मेरी किस्मत मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गई। पूजा के अंकल की अचानक बीमार होने की खबर आई। वो 1 हफ्ते के लिए अपने अंकल के यहाँ चली गई। मुझे तो मानो गड़ा हुआ चिराग मिल गया। पूजा मुझे बोली, सुनो जी, मैं गाँव जा रही हूँ। पूजा अपना सामान पैक करते हुए मुझसे फ़ोन पर कह रही थी। तो मैंने कहा, तुम जल्दी से निकलो, मेरी चिंता मत करो, वरना तुम्हारी शाम वाली बस छूट जाएगी। फिर उसने कहा कि मैं काकी को बोल दूंगी, वो सुबह शाम आपका मनपसंद का खाना बनाकर दे दिया करेंगी। पूजा तो अभी भी मेरे लिए परेशान थी। मैंने भी अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, पूजा, मैं तो चाह रहा था कि मैं दफ्तर से जल्दी निकलकर तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ दूं, पर क्या करूं, इतना ज़्यादा काम जो है। इतना कहकर पूजा ने फ़ोन रख दिया कि नहीं जी, आप अपना काम करो, मैं खुद चली जाऊंगी। पूजा का इस तरह अचानक चले जाना मुझे एक अनजानी सी खुशी दे गया था। मैं तो बावला सा हो गया और सोचता कि यहाँ हॉस्पिटल में ही टीना को सब कुछ बताकर अपने घर ले जाऊंगा। पर फिर कुछ सोचने के बाद मुझे यही लगा कि मैं अपने घर पहुंचकर फ्रेश होने के बाद ही टीना से मिलने जाऊंगा। बस फिर क्या था, मैं तुरंत घर पहुंचा और अच्छी तरह तैयार होकर टीना के पास पहुंच गया। दरवाजे की घंटी बजाने पर दरवाज़ा टीना ने नहीं, बल्कि किसी मोटी सी औरत ने खोला था। उस औरत ने बेरुखी से देखा और बोली, मिस टीना ऊपर रहती हैं। फिर मैं ऊपर चला गया। जब मैं टीना के कमरे में पहुंचा, तब मैंने देखा कि वो किसी गाने पर डांस कर रही थी। कमरे में चारों तरफ कपड़े बिखरे हुए थे और झूठे बर्तन यहाँ वहाँ लुढ़के पड़े थे। वो मुझे अचानक सामने देखकर हड़बड़ा गई थी। जल्दी से यहाँ वहाँ पड़ा हुआ सामान समेटने लगी। फिर उसने सामने पड़ी हुई कुर्सी पर धूल साफ की और मुझे बैठने का इशारा किया। फिर वो मेरे लिए पानी लेने के लिए चली गई। टीना के जाने के बाद जब मैंने कमरे के चारों तरफ नजर घुमाई, तो इर्द गिर्द जमी मोटी सी परत धूल को पाया। इतना गंदा कमरा देखकर मेरा तो जी मिचलाने लगा था। अब धीरे धीरे मुझे अपनी पूजा की कदर समझ आने लगी थी। वो तो सारा घर शीशे की तरह चमका कर रखती थी, तब भी मैं उसे टोकता ही रहता हूँ। पर यहाँ तो गंदगी का ऐसा आलम था कि पूछो ही मत। थोड़ी देर में टीना मुझे चाय थमाते हुए बोली, ये लो स्पेशल चाय। डिनर के वक्त चाय देखकर मेरे सर पर चढ़ा इश्क का भूत बिखरने लगा। टीना अपना पसीना पोंछते हुए बोली, वो क्या है ना, मुझे तो बस यही बनाना आता है, क्योंकि सारा खाना तो काम वाली ही बनाती है। तो मैं समझ गया कि अब तक मैं जो कुछ भी टीना के लिए महसूस कर रहा था, वो तो सिर्फ एक छलावा था। मेरा उखड़ा हुआ मूड देखकर तुरंत टीना ने अपना अगला पासा फेंका। वो तुरंत मेरे पास आई और मेरे साथ लिपट गई। मुझसे कहने लगी, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम्हें देखते ही मेरे जज्बात बेकाबू हो जाते हैं। आज मेरा बहुत मन कर रहा है। वो मुझे मदहोश करने लगी थी। सच बताऊं तो मैं भी घर से इसी इरादे से आया था, लेकिन वहां के हालात देखकर और उसकी चाल देखकर मेरे सर से इश्क का भूत उतर गया था। लेकिन टीना के साथ वो सब करने की इच्छा ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं फिर भी उसके साथ संबंध बनाना चाहता था। उसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं। मैंने उसके साथ 2 घंटे तक वक्त बिताया और जब हम दोनों आराम करने लगे, फिर टीना मुझसे बोली, तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो और मेरे नाम अपना फ्लैट कर दो। फिर देखो कि मैं तुम्हें कैसे स्वर्ग की सैर कराती हूँ। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरा तो सर ही घूम गया। फिर मैंने कहा कि प्यार बिना शर्त के होता है टीना बेबी। मैं उस समय सिर्फ इतना ही कह पाया था। टीना ने हंसते हुए बोला कि आजकल कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता मिस्टर। हर चीज की कीमत होती है और हर किसी को कीमत चुकानी पड़ती है। टीना के प्यार का ये घिनौना रूप देखकर मैं तो टूट सा गया था और उसे धक्का देकर बाहर आ गया। टीना मुझे और कुछ कह पाती तब तक मैं अपनी कार में बैठ चुका था और मेरे इश्क वाले लव का भूत उतर चुका था। मैं जल्दी से अपने घर की ओर चल पड़ा।
उस दिन मैंने सबक सीख लिया था कि आपकी भोली भाली पत्नी से ज़्यादा प्यार आपको दुनिया में कोई पराई औरत नहीं कर सकती, और वैसे सुख आपको कोई भी नहीं दे सकती जो आपकी धर्म पत्नी दे सकती है। फिर अगले दिन मैं अपने हॉस्पिटल गया और हेड डॉक्टर से कहा, सर मेरा ट्रांसफ़र गाँव में करवा दीजिए। आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। मैं सर का हर काम बहुत अच्छे से करता था। तो उन्होंने कहा, वहाँ गाँव में ट्रांसफ़र करवा कर क्या करोगे? अगर बोलो तो मैं दिल्ली या मुंबई में करवा देता हूँ। तभी मैंने अपने सर से ज़रा सी बात ऐसी कही, सर मेरी पत्नी गाँव में गई हुई है। उसके अंकल की तबीयत बिगड़ी हुई है और सर मेरा मन बिल्कुल भी यहाँ नहीं लग रहा उसके बिना। फ़ौरन ही सर ने मेरे जज़्बात को समझ लिया और मेरा ट्रांसफ़र गाँव में करवा दिया। मैं भी अब टीना के चंगुल से दूर जाना चाहता था, क्योंकि वो प्यार नहीं सिर्फ़ अपना काम निकलवाना चाहती थी। अगले दिन मैं गाँव आ गया और अपना नंबर बदल लिया और फिर अपनी पत्नी के पास आ गया। वो देखते ही मुझसे लिपट कर रोने लगी। मैंने उसे समझाया कि मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। पूजा अब चुप भी हो जाओ। अब फिर दोस्तों रात हुई तो अपने बेटे और बेटी को सुला दिया। फिर मैं अपनी पत्नी से अपने रूठेपन के लिए माफ़ी मांगने लगा। तो उसने बोला, आप अपने ऑफिस की वजह से परेशान थे, इसलिए आपने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। फिर मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा ये सुनकर कि मेरी पत्नी कितना प्यार करती है मुझसे और मैं इसको ही धोखा देने वाला था। खैर दोस्तों, मैं अपनी पत्नी से ये वादा किया कि अब से चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद मैंने प्यार से अपनी पत्नी को गले लगा लिया। सच कहूँ तो मुझे अपनी पत्नी की बाहों में आज बहुत सुकून मिल रहा था। मैं उस चालाक लोमड़ी के चक्कर में अपनी वफादार पत्नी को खोने वाला था। ये सोच सोच कर तो मेरा दिमाग खराब होने लगा था। दोस्तों, जो प्यार हमारी अपनी पत्नी हमें दे सकती है, वो बाहर की कोई लड़की नहीं दे सकती। वो तो बस हमारे पैसों पर ही नज़र रखेगी। इसलिए अपने जीवन साथी के साथ हमेशा वफादार रहें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करें।